मेलघाट की गोद में, जहां प्रकृति की फुसफुसाहटें परंपरा की गूंज से मिलती हैं, एक अद्वितीय उत्सव ने अपनी जड़ें जमाई। मेरा नाम आयुष कृष्णा है। मैं भारतीय वन सेवा 2022 बैच का ऑफिसर हूँ। धारणी सब डिवीजन में हम वन महोत्सव का त्योहार मना रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी जी ने 1950s में की थी और साथ ही साथ हम पब्लिक अवेयरनेस में इसके संगोपन के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम वन महोत्सव मनाते हैं वन संरक्षण के लिए। धन्यवाद। वन महोत्सव 2024 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह एकता, समर्पण और मानवता व प्रकृति के बीच अटूट बंधन का प्रमाण था। तो एक आदमी को 7 से 8 पेड़ की आवश्यकता है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं बनती, इसलिए भी बनती है कि आप अपना संगोपन भी कर सके। 1 जुलाई को मेलघाट प्रादेशिक वन विभाग के वन परिक्षेत्र धारणी और सुसरदा के सभी अधिकारी तथा वनकर्मियों द्वारा उत्सव की शुरुआत श्री गजानन महाराज मंदिर के पवित्र स्थल पर एक पेड़ लगाकर की गई। यहाँ एक माँ श्रीमती मायमुन बी राशिद शेख ने सभी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाया, समुदायों के बीच सद्भाव का एक शक्तिशाली प्रतीक। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, वन महोत्सव की भावना 21 स्थानों पर फैल गई। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों, मंदिरों, मस्जिदों, शमशान और नदियों के संगम तक। कुल 24,893 पौधे लगाए गए, प्रत्येक एक आशा और जीवन का प्रतीक। 2 और 3 जुलाई को स्कूली बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी की रचनात्मकता को उजागर किया गया। एक पेड़ माँ के नाम थीम पर आयोजित पेंटिंग, निबंध लेखन और वन्यजीव फोटोग्राफी। एक पेड़ माँ के नाम इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए पोस्ट बनाने की। वन महोत्सव सप्ताह प्रतियोगिताओं में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 4 जुलाई को समुदाय ने प्रकृति की ओर दौड़ के लिए एकजुट होकर भाग लिया। स्थानीय सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रकृति की रक्षा के उद्देश्य से दौड़ लगाई। अगले दिन आदिवासी बच्चों ने जंगल के चमत्कारों का अन्वेषण किया। दुर्लभ औषधीय पौधों के केंद्र में उन्होंने प्रकृति की अद्भुत शक्ति और उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। 6 जुलाई को स्वच्छ भारत अभियान के साथ एक्शन का दिन चिन्हित किया गया। वन अधिकारियों और वनकर्मियों ने समुदाय के साथ मिलकर धारणी गांव की सफाई की और नवनिर्मित धरती में पेड़ लगाए, पुनरुत्थान का एक सच्चा प्रतीक। सात जुलाई को इस उत्सव का समापन उपलब्धियों के जश्न के साथ हुआ। That is why we are celebrating this type of occasion, कि ये हमारे लिए फाइनल वार्निंग ना हो। इस वार्निंग से पहले we should act। हम आते आते रहेंगे, लेकिन जो ये यहाँ का मेलघाट का इतना सुंदर जंगल है, ये यहाँ के लोगों का ही है। आप अगर इसको बचाएंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। तर हे सगळं जे बदलत चाललेलं जगाचं वातावरण आहे, याला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी पर्यावरणाचं संरक्षण ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। 101 पेड़ की मेरे खेत में लगाए हैं। मुझे पता नहीं था कि मुझे भारतीय वन सेवा के अधिकारी के मार्गदर्शन में समुदाय ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों का सम्मान किया। क्या हो रहा है? फर्स्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये सर हमने पहले स्टॉल्स लगाए हैं अलग-अलग जगह। प्राचीन गदली नृत्य और एक कराटे प्रदर्शन ने समापन समारोह में सांस्कृतिक समृद्धि जोड़ी। महाराष्ट्र वन विभाग की अमृत वृक्ष आपल्यादारी इस संकल्प के अनुसार वन विभाग द्वारा धारणी तहसील के सरकारी कार्यालय के परिसर में सिपणा, तापी, गडगा, मेलघाट, खापरा नाम के अमृत वृक्ष स्टॉल्स लगाए गए। इन स्टॉल्स पर न्यूनतम शुल्क में लोगों को पौधे उपलब्ध किए गए। जैसे ही हम वन महोत्सव 2024 को याद करते हैं, आइए हम सीखे गए सबक और लगाए गए बीजों को आगे बढ़ाएं और उन्हें एक ऐसे भविष्य में पोषित करें जहां प्रकृति और मानवता एक साथ फले फूले। इसका देखभाल करेंगे ना आप लोग? प्लांट पानी जाके देंगे? आओ हम सभी इस वर्ष में लगाए गए हर घर अमृत वृक्ष का चिंतन करें और इसे याद रखते हुए निश्चय करें, हर जन्मदिन पर ना करें व्यर्थ खर्चा, लगाएं पेड़ पौधा।
ना करे प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग, ना करे पानी का दुरुपयोग। कचरे के डब्बे में डालेंगे, ठीक है? कौन कौन कचरे के डब्बे में डालेगा प्लास्टिक? पक्का? पक्का प्रॉमिस? आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, धरती को चढ़ाएं हरियाली का चोगा, लगाकर ढेरों पेड़, रखें भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ और खुशहाल। एक पेड़, आगे ना, एक पेड़, आगे ना।